नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अब हम आज पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। जिसका प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 बराबर 5 धन 2x। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही होगा, x बराबर 11/3। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, केवल एक हल होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब 16/7 में से यदि हम 11/7 घटाएंगे तो हमें 5/7 प्राप्त होगा, अतः सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि किसी संख्या के, तो वह संख्या x है। x का 3 गुना करके और 15 जोड़ने पर बराबर में 93 रख देंगे और हल कर देंगे उसको, तो हमें 26 प्राप्त हो जाएगा, अतः ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। तो x का बाएं पक्ष में तथा ऋण 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, यहाँ पर जब हमने पक्षांतर किया तो क्या आ गया, 5x ऋण x बराबर 2 धन 3। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और 5x में से x जाएगा तो 4x बचेंगे। अब हम देखते हैं ये 4 और x गुणा में है, तो 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5/4। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हमने माना वह संख्या x है, तो x में यदि 8 से भाग दिया जाए मतलब x/8 बराबर आ जाएगा ऋण 3। 8 का पक्षांतरण करने पर, 8 यहाँ भाग में है तो इस पक्ष में जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा ऋण 3। तो 8 या 24 और ऋण का धन से होगा तो ऋण आ जाएगा, x बराबर हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो हमने माना कि रमेश ने x संख्या सोची होगी, तो x का 2 गुने में 20 जोड़ा जाए और परिणामी, ये परिणाम प्राप्त होगा, इसमें 25 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर में 4 प्राप्त होगा। तो इधर सबसे पहले हम 25 का पक्षांतरण करेंगे, ये भाग में है तो इधर गुणा में पहुंचेगी, तो 4 गुणा 25 हो जाएगा, और इधर 2 का x में गुणा होगा तो 2x धन 20 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2x धन 20 बराबर 100, 25 चौके 100 प्राप्त हो जाएगा, और 20 का इधर से पक्षांतर करेंगे तो इधर इस पक्ष में ये धनात्मक संख्या है तो इस तरफ आएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, ये धन का ऋण में परिवर्तन हो जाएगा। तो 100 ऋण 20, 2x बराबर क्या आ गया, 100 ऋण 20, और 100 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा, 80। तो 2x बराबर 80 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का और पक्षांतर करेंगे हम इस तरफ, तो ये गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 80/2, अतः 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0 का 0, अतः x बराबर हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या है। तो हम माना 10 के 2 क्रमागत गुणज क्रमशः 10x और 10 गुणा x धन 1 है। क्योंकि जब हम क्रमागत मानते हैं तो किसी भी संख्या को मानते हैं, जैसे इसमें x माना तो उसके आगे वाली संख्या x धन 1 होगी, और 10 के गुणज हैं तो 10 का हमने दोनों में गुणा किया है। अतः हम देखते हैं 10x धन 10, क्योंकि इस 10 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे तो 10 का गुणा x में होगा और 10 का गुणा 1 में होगा। 10 का गुणा x में होगा तो 10x प्राप्त होगा, और 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 प्राप्त होगा हमें, और बराबर में इनका योग कितना है, 210, 210 लिख देंगे, तो 10x और 10x हो जाएंगे 20x, और 10x यहाँ पर दिया हुआ है।
अब हम 20x धन 10 बराबर 210 हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ 20x को जहाँ कितना है 10 का इधर से पक्षांतर किया है, तो ये धन की थी, इस तरफ आई तो ऋण की हो गई। तो 210 में से 10 गए तो 200 बचे हमारे पास। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 का और पक्षांतरण करेंगे यहाँ तो 20 आ जाएगा भाग में, 20 आया भाग में तो बराबर में उत्तर आया 10। अतः सबसे छोटा गुणज होगा 10 गुणा 10 बराबर 100। हाँ, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना दिया है 186 सेंटीमीटर, और हमें लंबाई कितनी दी है 2x धन 66। तो 2x धन 66 लंबाई की जगह और चौड़ाई की जगह 5x धन 6, 5x धन 6 को हमने चौड़ाई की जगह, और 2 ये सूत्र का है बराबर 186। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो 5x धन 2x बराबर 7x आ जाएगा, और 66 में 6 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, और 2 का यहाँ से पक्षांतर कर दिया है इस तरफ, तो 2 गुणा में है इस तरफ आया, ये भाग में आ गया 186/2 कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि 7x धन 72 बराबर 2 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 93 हमें प्राप्त होगा। अब 7x बराबर 93 माइनस 72, 93 ऋण 72, ये 72 का पक्षांतर किया है यहाँ पर, तो हम दाएं पक्ष में ले आए हैं इसको, धनात्मक थी तो ऋणात्मक हो गई संख्या। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 93 ऋण 72, 93 में से 72 घटाएंगे तो 21 प्राप्त होगा हमें। 7x बराबर 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 का और पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 7 से 21 को काटेंगे 7 एकम 7, 7 तिरी 21, तो x बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए रुपये 2600 लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 है तथा मजदूरी 200 प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया। तो हम देखते हैं, माना बढ़ई ने x घंटे कार्य किया, तो और x घंटे कार्य किया और 1 घंटे का वो कितना ले रहा है 200, तो x का गुणा 200 में कर दिया, और 1100 तो वो लेगा ही क्योंकि सामग्री है उसकी, तो ये हो गए। और कुल मिला के उसने कितने रुपए लिए हैं 2600, तो बराबर में लिख दिया हमने 2600। x का गुणा 200 से, और बराबर धन का है ये 1100, 1100 इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 2600 ऋण 1100, x गुणा 200 बराबर आ गए 1500। 2600 में से 1100 जाएंगे 1500 बचेंगे। अब 200 का और पक्षांतर, ये गुणा में है 200 तो इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा, तो 1500/200, 200 ने से 2 शून्य कैंसिल, तो 15/2, या अपन इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो 7 सही 1/2 घंटे में 2 घंटे कार्य करेगा। बढ़ई ने 7 सही 1/2 घंटे कार्य किया। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। समीकरण हल कीजिए। z/2 ऋण 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। तो हम देखते हैं कि चर को हम एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे, तो ये धनात्मक संख्या इस तरफ आएगी ऋणात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक है इस तरफ आएगी तो धनात्मक हो जाएगी। तो संख्या होगी z/2 ऋण z/3 बराबर 1/4 धन 1/5। अब हम 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का z में करेंगे तो 3z, 2 का z में करेंगे तो 2z, और यहाँ पर भी 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 में 1 का और 4 का 1 में, तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो यहाँ 3z में से 2z जाएंगे तो z बचेगा, और बटे में 6 है तो 6 ही आएगा, और इधर 5 और 4 9 हो जाएगा, और 20 में जो है हर में 20 ही रहेगा। और z बराबर क्या हो जाएगा 6 का, यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, ये भाग में है तो यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा z बराबर 9 गुणा 6/20। तो z बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणा 3/10। यहाँ हमने 2 तियम 6 और 2 धाम 20 ऐसे इसको काट दिया है, तो 9 तिया 27/10 हमें प्राप्त होगा z का मान। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए, और ये हमें समीकरण दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जगह कम थी तो हमने इसमें किया है, तो आप लोग भी इसे एक पेज में कर लीजिएगा। देखिए 5x ऋण 2
और कोष्टक में है 2x ऋण 7 कोष्टक बंद बराबर 2 और कोष्टक के अंदर 3x ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7/2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस ऋण 2 का अंदर गुणा करेंगे, इस ऋण 2 का इसमें भी होगा, इस ऋण 2 का इसमें भी होगा। तो 5x हमने लिखा जहाँ के तहाँ, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और ऋण का यहाँ धन में हुआ तो ऋण हो गया, ऋण का ऋण में हुआ तो यहाँ धन हो गया। ऐसे इस तरफ करेंगे हम, 2 का 3 में करेंगे, 2 तियम 6 और 2 एकम 2 और धन में 7/2 लिखा था, जो का त्यों लिखा है ये। अब हम देखते हैं 5x में से हमने 4x को घटाया तो x प्राप्त हुआ हमें और 14 है तो 14 लिख दिया इधर। और इधर 6 के इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया और 7/2 और इनका 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं यहाँ कि 1 दूनी 2 होते हैं तो 2 का गुणा 6 से हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्राप्त हो जाएगा। 1 दूनी 2 तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा और 7 है, 2 एकम 2 तो 1 सत्ते 7 हो जाएगा यहाँ। तो अब हम देखते हैं इन तीनों के बटे में 2 है, 2 का इधर से पक्षांतर कर देंगे हम इधर, तो ये संख्या भाग में थी इधर पहुंची गुणा में और गुणा होगा तो 2 का इसमें भी होगा, 2 का इसमें भी होगा, कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में होगा। तो 2 का x में करेंगे तो 2x, 2 का 14 में होगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और इधर ऋण 4 और 7 में से 4 घटाएंगे अपन तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12x धन 3। अब यहाँ पुनः हम अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे, तो धन इस 3 को हम इस तरफ लाए हैं तो ये ऋण का हो गया, 2x को इस तरफ लाए हैं तो ये ऋण का हो गया, ये धन का था तो ऋण का हो गया है। 28 में से 3 गए तो 25 और 12x में से 2x गए तो 10x, तो ये हो जाएगा हमारा 25/10 बराबर x का मान आ जाएगा, यहाँ हम 5 से काट सकते हैं, 5 25 और 5 दूनी 10, x बराबर हमें 5/2 प्राप्त होगा। अब हमें इसे उत्तर की जांच भी करनी है तो हम इसी समीकरण में इसका मान रख सकते हैं। जैसे हमने समीकरण 1 माना है, ये माना है समीकरण 1, तो इसमें हम यदि मान रख के देंगे x की जगह 5/2, तो इसमें हमने x की जगह 5/2 रखा है तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया और धन 28 लिखा है और यहाँ भी x की जगह हमने 5/2 लिख दिया है, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो यहाँ इस तरफ हमें प्राप्त हुआ है ये बाएं पक्ष में कि 5 में 28 जोड़ेंगे और यहाँ प्राप्त हुआ है 6 पंचे 6 गुणा 5 बचा है और धन 3 बचा है, तो 5 धन 28 बराबर 5 छिक्का 30 धन 3 बराबर होगा 33 बराबर 33। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 रुपये में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया। अब हमने यहाँ प्रश्न क्रमांक 14 में मान लिया कि माना माँ का योगदान कितना है, x रुपये है, तो बड़ी पुत्री का योगदान माँ के योगदान का 3/8 है तो 3/8 x रुपये हो गया तथा छोटी पुत्री का योगदान कितना है, माँ के योगदान का 1/2 है तो माँ का योगदान x है तो x/2 रुपये हो गया। अब हम यदि तीनों को जोड़ेंगे तो कुल तीनों का योगदान कितना है 75,000 रुपये, तो x ये हो गया माँ का योगदान, ये हो गया बड़ी पुत्री का, ये हो गया छोटी पुत्री का। तो हम तीनों को हल करेंगे, 8 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 8 आएगा, 1 अट्ठे 8 तो 8 का इधर x में गुणा होगा तो ये 8x हो जाएगा, 8 एकम 8 तो 1 तिया 3 तो 3x हो जाएगा, 2 चौके 8 तो 4 का गुणा x से होगा तो 4x प्राप्त होगा हमें, और 8 इधर भाग में है, इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 8 आ जाएगा गुणा में। तो यहाँ देखिए 8 3 और 4 को हमने जोड़ा तो 15x/8 प्राप्त हुआ और 8 का यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे अब, तो x बराबर प्राप्त होगा हमें
75,000 गुणा 8/15 इधर गुणा में था तो इधर भाग में आ गया। 15 से इसको काटेंगे तो 15 × 75 और 3 शून्य के 3 शून्य और 8 × 40, अर्थात हम देख सकते हैं कि माँ का योगदान कितना है, 40,000 रुपये होगा। तो बड़ी पुत्री का कितना होगा, माँ के योगदान का 3/8 था, तो x की जगह हम 40,000 रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 40,000 आई है। तो 3/8, 8 से हम 40,000 काटेंगे तो 8 × 40, 5,000, और 5,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 15,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे हमें। अब हम देखते हैं ये छोटी पुत्री का योगदान। तो छोटी पुत्री का योगदान क्या होगा, x/2 मतलब 40,000/2 बराबर 20,000 उत्तर हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं 5x ऋण 6 बराबर 4 दिया गया है, और इधर हम संकेत दिया गया है कि एक जो कप है वो x को प्रदर्शित करता है, जो ऋण वाला चिन्ह है वो ऋण 1 को प्रदर्शित कर रहा है, और जो धन वाला चिन्ह है वो हमें धन 1 को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम देखते हैं 5x, तो 5x, x एक कप है वो x को प्रदर्शित कर रहा है, तो 5x है तो हमने 5 कप ले लिए इधर, और ऋण 6 है, ये संख्या ऋणात्मक है तो हमने ऋण के 6 गोले यहाँ बना दिए हैं, और बराबर हमें 4 प्राप्त हो रहा है जो कि धन का है, तो धन के हमने 4 गोले बना लिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम जैसे प्रथम प्रश्न हमें दिया है 7y धन 14 बराबर 7, तो यहाँ हम देखेंगे इसको कि 7y धन 15 बराबर 7 दिया है हमें, तो हमने यहाँ पर मान लिया संकेत में कि y बराबर ये एक कप है, और जो धन का चिन्ह लेंगे वो +1 को निरूपित करेगा। तो हम देखते हैं कि 7y, तो हमने 7 यहाँ पर ग्लास बना दिए हैं, और धन के 15 हैं तो ये धन के 15 गोले बना दिए हैं, और बराबर में 7 है, ये भी धनात्मक संख्या, तो यहाँ हमने 7 गोले बना दिए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है इधर, ये देखिए 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6 ये दिया है, तो यहाँ हमने 5x यहाँ संकेत ये दिया है, तो उसी के अनुसार हमने किया है 5x, मतलब ये 5 हमने ग्लास बना दिए हैं इधर, और ऋण का 6 है तो ऋण के ये हमने 6 गोले बना दिए हैं, धन का 6 है तो धन के 6 गोले बना दिए हैं, और बराबर में फिर यहाँ 4 हैं तो धन के 4 गोले, और यहाँ 6 है तो धन के 6 गोले हमने यहाँ बना दिए हैं। धन्यवाद। अब हम अध्याय 3 के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।